करते हैं। कल ही से हम जो हम बता रहे थे आपको, ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के बारे में हमने बताया था, तो आपकी अपनी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, तो हमने ये बात बताई भी थी कि देखिए हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम यहाँ पर अपने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को सिलेक्ट करते हैं जैसा भी है। और डिजाइन में जाकर के हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसमें शेप्स को ऐड कर सकते हैं या नई बुलेट्स, मतलब उसके सब शेप्स को ऐड कर सकते हैं, राइट लेफ्ट में भी ऐड किया जा सकता है। और उसके अलावा हम उसमें टॉप और बॉटम, मतलब बिफोर एंड आफ्टर भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। कोई भी डायग्राम आपने बनाया, आपको बनाने के बाद सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन सपोज आपको लगता है कि उसका लेआउट उतना क्लियर नहीं है, चीजों में उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो आपके पास जो भी आप डिजाइन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड लेआउट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना कैसा लेआउट रखना चाहते हैं, तो वो लेआउट आप रख सकते हैं। लेआउट के बाद में नीचे फिर हमने आपको नेक्स्ट बताया था कि कलर्स का ऑप्शन होता है, आप कलरफुल डायग्राम भी देख सकते हैं, जैसा भी आपकी अपनी चॉइस हो। और इवन अच्छा मैम, ये जो ग्रीन वाला टेक्स्ट है वो हाँ ग्रीन जी, वाले टेक्स्ट में मान लीजिए और इसके अंडर में देयर आर 3 रिपोर्टिस, हाँ हाँ, तो तो ठीक है, तो हम ग्रीन उनका वाले को फ्लो कैसे? जी। बिल्कुल आप ग्रीन वाले को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यू हैव टू डिफाइन 3 पर्सन अंडर दिस वन ना। यस। तो you have to select this one and again come to this option, add shape. But now you have to add a shape below, बिलो। है ना। तो below हो गया। अभी below में suppose 2 more are there, then again add shape. अब इधर आफ्टर और बिफोर, क्योंकि बिलो का मतलब तो फिर इसका भी सब लेवल जनरेट हो जाएगा, तो आफ्टर या बिफोर ऑप्शन यूज करेंगे। फिर से 1 more इज देयर। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट सम मोर ब्रांचेस, और मतलब सब ब्रांचेस जितना भी आपको चाहिए। हाँ, आपको लिखने में मैंने बताया ही कि जिस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, एज सुन एज यू स्टार्ट टाइपिंग, या आपके जो बॉक्स है उसमें वो टेक्स्ट आ जाएगा। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी इनकन्वीनियंट लग रहा है सपोज लिखने में, तो आपके पास यही ऑप्शन होता है, देखिए टेक्स्ट पेन लिखा हुआ है, ये देखिए। तो टेक्स्ट जी। पेन का मतलब ये है कि वो विंडो खुल जाए जिसमें कि हम एडिटर, मतलब टेक्स्ट को देख सकें, जो टेक्स्ट यहाँ लिख रहे हैं वो एक सेपरेट विंडो में दिख जाए। तो या तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए टेक्स्ट पेन खुल गई पूरी आपकी, है ना। और या फिर इस पे ना क्लिक करें, यहाँ पे ही बटन दिए हुए, उस ऑप्शन में जाने के अलावा यहाँ पर ही बटन दिए हुए, यहीं पर क्लिक कर देंगे तो भी ये टेक्स्ट पेन आपकी एक्सपैंड हो जाएगी। और फिर आपके पास देखिए ये ऑप्शंस हैं, यहीं पर आपके बुलेट्स जनरेटेड है। बस यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू टाइप वट एवर यू वॉन्ट हियर, एंड एज सुन एज you'll start typing here, the text in the box will be displayed here. After completing with or after doing everything, then you have to click on this close button, एंड जो भी आपने चेंजेस किए दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। ठीक है। ओके। यस। हाँ, फिर 3D में आपको देखना है, सपोज जैसे आपने कल कहा था कि मैम 3D में देखना चाहते हैं, तो स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स है आपके पास। कलर तो आपने यहाँ से चेंज किया, बट अगर आपको 3 डायमेंशनल देखना है तो नंबर ऑफ स्टाइल्स आर देयर, जिस पर भी अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे उस पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करके आप चेंजेस को अप्लाई करके देख सकते हैं। अब सपोज आपने कहा सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, बट ये ग्रीन कलर थोड़ा डल लग रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर जी। आपको ग्रीन कलर डल लग रहा है, तो दैट मीन्स कि आप उस लेवल के ग्रीन कलर्स को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कलर्स के थ्रू आपका जो है ये दिखाया जा रहा है कि मतलब एक कलर जो है वो एक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये सारे बॉक्सेस का जो ग्रीन कलर है, यू हैव टू चेंज इट विद सम अदर कलर। तो इन दैट केस आपको ये सारे बॉक्सेस एक साथ सिलेक्ट करने हैं, सो दैट कि आप एक साथ ही चेंजेस अप्लाई कर सके। तो इफ यू वांट जी। टू सिलेक्ट वन मोर देन वन बॉक्सेस ऑल टुगेदर, तो आपको किसी एक बॉक्स पे क्लिक करना है, एंड देन आफ्टर प्रेसिंग दिस शिफ्ट की ऑफ योर कीबोर्ड, शिफ्ट की को आप प्रेस करके रखेंगे, और शिफ्ट की को प्रेस किए किए जितने भी बॉक्सेस आपने वॉल्यूम सिलेक्ट वॉल्यूम करे, चला जा रहा है मैम। शिफ्ट की को प्रेस करके आप जैसे ही क्लिक करेंगे बॉक्सेस पर, तो आपके सारे बॉक्सेस सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। ओके। हाँ, आफ्टर सिलेक्टिंग ऑल द बॉक्सेस, नाउ यू हैव टू कम टू दिस फॉर्मेट टैब। और फॉर्मेट टैब में you simply want to change the color of this box, this shape. So for that जी। you have to come to this option, that is shape fill. फिल। Now again number of colors are there, select any one of your choice, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर यहाँ से नहीं मन कर रहा है तो फिर वही ग्रेडियंट का ऑप्शन है, आप शेडिंग वेडिंग करके दे सकते हैं। देख रहे हैं आप शेड्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसमें, बैकग्राउंड में ध्यान दीजिए, है ना, जहां पे मैं रख रही हूँ तो शेड आ रहा है उस पर जी। अकॉर्डिंगली। और अगर आपकी इसके अलावा कोई पिक्यूलियर चॉइस है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं है, तो फिर मोर ग्रेडियंट्स का ऑप्शन भी है सामने। मोर ग्रेडियंट्स में आइए तो देखिए आपको ये सब मिल रहे हैं यहाँ से, कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी चॉइस हो, जिस पर आप क्लिक करेंगे वही चीज अप्लाई हो जाएगी।
आपने कहा सब कुछ तो अब ठीक हो गया है, मान लीजिए कलर आपने दे दिया, कुछ थोड़ा सा ये वाला कलर ले लेते हैं, और आपने कहा टेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं वो तो व्हाइट कलर में आ रहा है, जैसे हम यहाँ पर अगर लिख रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट व्हाइट कलर में आ रहा है, एंड सपोज यू वांट टेक्स्ट टू बी इन ब्लैक कलर या सम अदर कलर, तो अगेन यू हैव टू सिलेक्ट बॉक्सेस, सारे सिलेक्ट करने हैं तो शिफ्ट प्रेस करके रखना है। और टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है यहीं पे टेक्स्ट फिल, इस टेक्स्ट फिल ऑप्शन पे जाएंगे और टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे जो कलर आपको चाहिए। हमें ब्लैक चाहिए तो हमने ब्लैक कर दिया। इवन अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट थोड़ा हमारा बोल्ड हो जाए तो हम उसे कंट्रोल बी प्रेस करके बड़ा बोल्ड कर सकते हैं, मतलब थिक कर सकते हैं। हम फॉन्ट का साइज बड़ा करना चाहें तो फॉन्ट का साइज भी बड़ा कर सकते हैं। साइज बड़ा करने के लिए आपको होम टैब पे आना होगा और यहाँ से आप साइज बड़ा करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी साइज आपके बॉक्स की साइज के अकॉर्डिंग, अब ऐसा नहीं है कि बॉक्स से बाहर निकल जाए टेक्स्ट, इतना भी नहीं बड़ा करेंगे, तो एज पर योर बॉक्स जो भी साइज सुटेबल हो आपके लिए उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका साइज भी जो बॉक्स में लिखा हुआ है टेक्स्ट उसका साइज भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो इस तरह से स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में आप काम करते हैं। क्लियर है आपको? ओके। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के बाद नेक्स्ट इज पिक्चर। अब सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई फोटोग्राफ है या किसी मीटिंग का कोई फोटोग्राफ है, एंड सपोज आपने यहाँ पर हेडिंग दे दिया लास्ट मीटिंग पिक, है ना, लास्ट सेशन ऑफ मीटिंग या जो भी आपको करना था। अब वो पिक्चर आपको लेनी है तो पिक्चर आपके कंप्यूटर में ऑब्वियसली वो सेव्ड होनी चाहिए। तो अगर वो पिक्चर कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव्ड है देन यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द नेम ऑफ दैट पिक्चर एंड the location of the picture where that picture has been saved. So in order to bring that picture to this slide, you have to click on this option, that is insert picture from file. As soon as you will click on this option, your insert picture dialog box will be opened here, and now you have to go to that location from where you want to insert the picture, because you only must be knowing where the actually the picture is. So suppose I don't know, मतलब इसमें कुछ pictures पड़ी होंगी, but still लेट्स सी, मेरे ख्याल से इसमें डेस्कटॉप पे शायद कोई पिक्चर पड़ी होगी। तो यहाँ से हम जा रहे हैं और कोई भी एक पिक्चर यहाँ से हम ले रहे हैं। मान लीजिए हमने ये पिक्चर ले ली, तो अभी इस पिक्चर को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से कह दिया इंसर्ट। ये देखिए जैसे ही हमने इस पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट किया ये पिक्चर हमारे स्लाइड पर आ गई, और इस पिक्चर अपने ओरिजिनल कलर्स के साथ आई है, जैसी भी ये डाउनलोड हुई थी ये वैसी ही हमारे सामने आ भी गई है। तो इस तरह से कोई भी पिक्चर सपोज आपकी मीटिंग की थी, या मान लीजिए आप अपने घर के लिए कोई फैमिली फंक्शन के लिए ही प्रेजेंटेशन बना रहे थे, तो कोई आपका अपना कोई फैमिली पिक है या किसी के भी कुछ भी पिक्चर आप लगाना चाहें तो वो पिक्चर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कोई हाँ तो हम लोगों को एक कॉर्नर में इस पिक्चर को लेके इसके बारे में एक नोट लिखना है मैम। ओके स्लाइड में, तो हाउ वी कैन डू इट? हाँ देखिए जब हम कोई भी स्लाइड इंसर्ट करते हैं, जैसे मैं अभी कंट्रोल M प्रेस कर रही हूँ, तो देखिए कोई भी स्लाइड जब हम इंसर्ट करते हैं तो ये जो लेआउट आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 बॉक्सेस इन ईच स्लाइड, one is this title box and the other one is known as placeholder, in which either we can type the text in bulleted form or list form, or we can insert any of these 6 objects. आपको याद है ना ये चीज? जी है ना। तो ये किसने डिसाइड किया कि ऐसा ही बॉक्स आएगा? ये डिसाइड किया ऑफिस थीम ने। ऑफिस थीम का ये डिसीजन था कि ये बॉक्स इस तरह से आना चाहिए इस स्टाइल में, इस स्लाइड के अंदर। लेकिन अब जैसे आपकी अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है एंड दैट रिक्वायरमेंट डजंट मैच विद द लेआउट ऑफ करंट स्लाइड, बिकॉज यू वांट 2 boxes here, one for this picture and other one for writing some text. So in that case you have to change the layout of this slide. तो कभी भी अगर ऐसा होता है कि we have inserted a slide and we are not satisfied with the layout of the slide, then we need to change the layout of slide. And to do so, what we have to do, we simply have to come on home tab, and here is the option given, that is layout. जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे we have number of layouts, और अभी current layout कौन सा चल रहा है वो देखिए यहाँ पे highlighted है, बता रहा है आपको कि current layout is title and content, means one title box is there and one content box is there, but you need here 2 content box, and that exactly is given here, 2 contents. So you simply have to click on this and see that layout has been applied on your current slide. You don't have to do anything, no extra efforts, nothing. Usually
इफ somebody doesn't know about this option, वो क्या करेगा, वो पहले पिक्चर को थोड़ा शिफ्ट करेगा, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेगा और उसमें टेक्स्ट लिखेगा। और लिखना तो चलिए ठीक है, एक तो वो एक्स्ट्रा मैनुअल एफर्ट्स उसमें रिक्वायर्ड रहे थे, प्लस आप जब उसमें एनिमेशन अगर अप्लाई करते हैं तो उस जगह पर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैनुअल एफर्ट्स जो हैं वो कई बार हमारे बेसिक लेआउट के साथ मैच नहीं करते हैं, तो फिर बहुत सी चीजें कई बार ऐसी होती हैं कि वो अनएक्सपेक्टेड या नॉन डिजायर्ड रहती हैं। अब इसमें क्या है कि अब आपके लिए आपको कहीं कोई जगह नहीं बनानी, कुछ नहीं बनाना, सब ऑटो एडजस्ट हो गया, आपको क्लिक करना है एंड यू हैव सिंपली हैव टू स्टार्ट typing your data whatever you want to write, if either in bulleted form or you want to write in paragraph form, तो आप पैराग्राफ लिखिए, बुलेट्स रिमूव कर दीजिए। सपोज आप मान लीजिए रोनाल्डो के बारे में कुछ लिखना चाहते थे कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स ऑफ वर्ल्ड एंड ब्ला 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 ब्ला, पर आप चाहते थे कि जो हम लिखें वो हमारा बुलेट के फॉर्म में ना आए। तो अभी क्या था कि जब हम कुछ भी लिख रहे थे तो वो बुलेट के फॉर्म में आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, बुलेट रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के लिए अपने डेटा को सिलेक्ट करें या ना भी सिलेक्ट करें, ये तो तब हमने करा है, एक ही पॉइंट बनाया अभी, अगर मान लीजिए बहुत से पॉइंट्स बन गए होते मगर हमें वो पैराग्राफ में ही चाहिए थे, तो हम डेटा को सिलेक्ट करते और यही होम टैब में ही देखिए आपको यहाँ पे बुलेट्स का ऑप्शन दिख रहा है, ये लिखा हुआ है बुलेट्स। आप इसके इस साइड में जो बटन है इस पे क्लिक करें और यहाँ से क्या कहते हैं, नन, और नन करके अब आप सिंपल पैराग्राफ लिखेंगे, आप कोई भी डाटा टाइप करेंगे तो ये बुलेट के फॉर्म में आपका डेटा नहीं आने वाला, लाइक दिस। तो इस तरह से आप अपनी चॉइस को मैच करते हैं, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि उसका लेआउट जो आ रहा है वो थीम के अकॉर्डिंग आ रहा है, मगर अब हमारा क्या लेआउट है हमें नहीं पता। जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने जा रही हूँ कि सपोज मैंने ये स्लाइड इंसर्ट की थी तो मेरा ये लेआउट आ रहा था, बल्कि एक्चुअली तो होता ये है, मैं इसे डिलीट कर रही हूँ एक बार, जब हम कोई भी स्लाइड लेते हैं और उसके बाद कोई नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो एक्चुअली जो न्यू स्लाइड इंसर्ट होती है वो उसी लेआउट के साथ आती है जिस लेआउट में प्रीवियस स्लाइड है, लाइक दिस वन। अभी अगर मैं यहाँ इसके बाद कंट्रोल एम प्रेस करूं तो हमें वन बॉक्स और वन कंटेंट, मतलब टाइटल और कंटेंट सिंगल मिलेगा एक नई स्लाइड में, लेकिन अगर हम इसके बाद कंट्रोल एम प्रेस करते हैं देन आई विल गेट अ न्यू स्लाइड हैविंग लेआउट वन टाइटल एंड टू कंटेंट बॉक्स। तो ये डिपेंड, मतलब ये पहले से डिफाइंड है इसमें कि वही कंटेंट का लेआउट का जो है स्लाइड इंसर्ट होता है। बट बिफोर इंसर्टिंग स्लाइड आई नो दैट व्हाट आई डू नीड, एक्चुअली मुझे पता है कि मेरा जो स्लाइड इंसर्ट होगा, मैं कंट्रोल एम प्रेस करूंगी देखिए तो ये वही टाइटल और टू कंटेंट का बॉक्स आ रहा है, बट हम नहीं चाहते थे ऐसा। बिफोर इंसर्टिंग स्लाइड हमें ये पता था कि ऐसा आएगा, लेकिन हम ऐसी स्लाइड नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं किसी दूसरे लेआउट की स्लाइड। तो अगर स्लाइड इंसर्ट करने के पहले ही हमें पता है कि स्लाइड किस लेआउट की आएगी और हमें कौन सी चाहिए, तो कंट्रोल एम नहीं प्रेस किया जाता है, फिर हम यहाँ पे न्यू स्लाइड का जो ये ऑप्शन दिया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ नहीं क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर जो नीचे बटन दिया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर जितने लेआउट्स पावर पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पे सारे लेआउट्स दिख रहे हैं, और सपोज हमें चाहिए था कंपैरिजन, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए स्लाइड भी इंसर्ट हो गई और उसी लेआउट के साथ इंसर्ट हुई जो लेआउट एक्चुअली आपको चाहिए था। तो आपको वो एफर्ट भी नहीं करना पड़ा कि स्लाइड आई फिर आप उसका लेआउट चेंज कर रहे हैं। बिफोर inserting slide you simply have to select the layout, and as soon as you will click on your desired layout the new slide that will be inserted will have the same layout. clear? तो ऐसे आप लेआउट्स वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो खैर हम इसमें अभी वापस चले जाते हैं, मैं जिसका लेआउट चेंज करना है मैं सिंगल टाइटल और कंटेंट ले लेती हूँ। ये तो बात हो गई पिक्चर की, तो पिक्चर हमने इंसर्ट की, बीच में आपने पूछ लिया था तो मैंने बताया। अब पिक्चर के साथ जैसे हम पिक्चर सिलेक्ट करते हैं तो देखिए फॉर्मेट, हाँ जी एक सेकंड, ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है ऊपर जो आपने बनाया, मान लीजिए उसी में इफ आई नीड टू ऐड द पिक्चर ऑफ माय सीईओ इन दिस बॉक्स, पिक्चर ऑफ सीईओ, हाँ यस यू कैन इंसर्ट। मान लीजिए रोनाल्डो ही है, मैं मान के चल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं तो फिर इस स्लाइड में आकर के मतलब इसमें मुझे ये लेना होगा, फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऐसा लेना होगा जिसमें कि पिक्चर का ऑप्शन हो, है ना। क्या करेंगे उसके लिए, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि हमें आए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में और यहीं पे रहे हम, ये देखिए यहाँ पे देखिए दिखा है बेंडिंग पिक्चर एक्सेंट लिस्ट, दिख रहा है। तो कुछ ऐसे भी हैं जिसमें पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है इसमें वर्टिकल पिक्चर लिस्ट, तो जिनमें पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है उन्हीं में आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं वैसे तो
तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ कि सपोज अभी मैंने ये ले लिया, ये वाला बेंडिंग पिक्चर, और ओके किया, तो देखिए यहाँ पर ये पिक्चर का आपको दिख रहा है, लोगो दिख रहा है, ये आइकन दिख रहा है। हाँ, यहाँ तो आप लिखेंगे, अब यहाँ तो आपने मान लीजिए लिख दिया, यहाँ तो आपने अपने सीईओ का नाम लिख दिया, और यहाँ पे आपको सीईओ की पिक्चर चाहिए, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस आइकन, और क्लिक करने के बाद आप उसकी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो ये तो ऐसे पिक्चर आ गई है ना। अब सपोज आपने कहा कि नहीं मैम मुझे तो इसी में पिक्चर चाहिए थी, ऐसा ही बॉक्स चाहिए और इसी में पिक्चर चाहिए, तब फिर वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड देयर, कि फिर आप पिक्चर इंसर्ट करोगे। तो हम इंसर्ट करेंगे पिक्चर, यहाँ इंसर्ट ऑप्शन से आएंगे। वैसे तो नॉर्मली हमें इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें ऑप्शन यही मिलता है, लेकिन आपने ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इंसर्ट किया हुआ है एंड यू वांट टू इंसर्ट अ पिक्चर ऑन any of this box, then you have to click on this insert tab, you have to go to this option picture, you have to select the picture, click on insert, and this picture will appear on the screen. Now you have to resize it, obviously आपको उसका साइज चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसे थोड़ा छोटा कर रहे हैं, थोड़ा क्या काफी छोटा करना होगा क्योंकि हमारा बॉक्स जितना बड़ा है हमें उतना ही रखना होगा। और इस पिक्चर को फिर हम इसके ऊपर ऐसे एडजस्ट कर देंगे, और एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा ये और काम करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा हम इसे जूम इन कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से देख पाए। इतनी और मेहनत हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी कि ये पिक्चर और ये ऑब्जेक्ट, ये जो पीछे शेप है, ये दोनों कंबाइन हो जाएं। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पिक्चर तो सिलेक्टेड है ही, शिफ्ट की प्रेस करके ये शेप भी सिलेक्ट करेंगे। ये शेप भी हमने सिलेक्ट कर ली, शिफ्ट की प्रेस किया और शेप पे क्लिक किया, और फिर फॉर्मेट ऑप्शन में आएंगे, ये जो फॉर्मेट टैब है, और देखेंगे कि क्या इसमें कुछ ऐसा है कि ये ग्रुप नहीं कर सकता। 1 सेकेंड। नहीं, इसके ऊपर अप्लाई तो हो जाएगी, जैसे लग गई है लग तो जाएगी, लेकिन कंबाइन करने का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि कंबाइन कर भी रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है कंबाइन करने के लिए, ये ग्रुप ऑप्शन होता है, लेकिन देखिए वो डिसेबल्ड है। तो डिसेबल्ड है इसका मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इस बात की परमिशन नहीं दे रहा कि आप इसको इसके साथ कंबाइन कर सकें। पर कंबाइन नहीं कर पा रहे इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये हो नहीं सकती। आप इसको बिल्कुल ऐसे ही रखिए और आप अपना स्लाइड शो करके देखिए, एग्जैक्टली ऐसे ही दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि पिक्चर जो है वो कहीं और चलेगी और बॉक्स कहीं और चलेगा, बिल्कुल दोनों एक साथ ही रखे रहेंगे। तो ये भी तरीका है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए, तो वही ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आप इंसर्ट करेंगे जिसमें कि आपको पिक्चर का ऑप्शन मिल रहा है। तो जैसे ये मिल रहा था, मान लीजिए आपको ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो फॉर्मेट में, सॉरी, डिजाइन में जाएंगे और दूसरा कोई लेआउट, देखिए अब है बहुत से लेआउट्स हैं, ऐसा नहीं है। एक लेआउट ये मिल रहा है हमको, इसमें पिक्चर नहीं है, ये है शायद, हाँ ये देखिए मिल रहा है, तो यहाँ पर इसे भी ले सकते हैं, तो इसमें आप पिक्चर ले आइए। तो है 2-3-4 ऑप्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के ऐसे जिसमें आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। क्लियर है जी? क्लियर। तो ये पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर लिया आपने, ये हो गया आपका। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी हमने ये, इसको हम एक बार रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ये हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डिलीट कर दे रहे हैं। जब कोई भी पिक्चर हम इंसर्ट करते हैं, तो जब हम उसे सिलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेट का टैब ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, और फिर यहाँ पर आप पिक्चर के साथ बहुत से काम कर सकते हैं, जैसे पिक्चर का स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे ये इस तरह के बहुत से स्टाइल्स हैं, बॉर्डर शॉर्डर देना है, यहाँ पे प्री डिफाइंड काफी सारे स्टाइल्स पड़े हैं, इतने सारे स्टाइल हैं, जो आपको अच्छा लगे वो स्टाइल आप यहाँ पर अपनी पिक्चर पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको पसंद हो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये अच्छा लग रहा है तो हमने ये ले लिया। अब आपने पिक्चर तो ले ली और पिक्चर बढ़िया से आ भी गई है, लेकिन जो बॉर्डर कलर आया है वो बॉर्डर कलर से सपोज आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो देखिए पिक्चर बॉर्डर का यहीं पर बिल्कुल साथ में ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे बॉर्डर के लिए कलर के ऑप्शंस हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। जिस कलर पे रख के पॉइंटर आप क्लिक कर देंगे वही कलर यहाँ आ जाएगा। हम थोड़ा ब्राइट सा कलर ले लेने, इसी पे क्लिक कर दिया तो देखिए पिक्चर का बॉर्डर चेंज हो गया। पिक्चर की शेप, वैसे तो आपको यहीं से बहुत सी शेप्स मिल रही थी, देखिए ये मिल रही थी, रेक्टेंगुलर थी, और भी थोड़े बहुत से शेप्स थे, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई डिफरेंट ही शेप चाहिए तो पिक्चर शेप के ऑप्शन में आएंगे,
अब सपोज ये पिक्चर आपको एक स्टार की शेप में चाहिए थी, तो स्टार ये देखिए नीचे यहाँ पे स्टार्स मिल रहे हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी शेप्स हैं। जिस पे पॉइंटर रख करके आप क्लिक कर देंगे, आपकी पिक्चर उसी शेप में अप्लाई हो जाएगी। तो ये भी आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए स्टार एम्प्लॉय ऑफ वीक या स्टार एम्प्लॉय ऑफ मंथ या स्टार एम्प्लॉय ऑफ ईयर, कुछ इस तरह से अगर आप बनाना चाहते हैं अपने यहाँ, तो ऐसे आप स्टार में उनकी फोटो डाल दीजिए, तो थोड़ा सा एक अच्छी सी फीलिंग आती है, थोड़ा अप्रेजल मिलता है इस तरह से, तो बड़ा अच्छा लगता है एम्प्लॉयज को। तो ये आप पिक्चर शेप कर सकते हैं, पिक्चर का बॉर्डर, और इवन पिक्चर इफेक्ट्स भी आप डाल सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट्स में सबसे पहले है प्रीसेट। प्रीसेट में कुछ रेडीमेड इफेक्ट्स हैं, काफी सारे, देखिए ये शेडो वाला था, ये वाला ये शेडो सा है, ऐसे काफी सारे हैं, ये बहुत डिम हो गया, देन ये 3D इफेक्ट में आ रहा है, ऐसे पहले से बने हुए कुछ इफेक्ट्स हैं। तो अगर इनमें से कोई भी लेना है तो यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन दैट ऑप्शन एंड योर पिक्चर विल बी कन्वर्टेड, मतलब दैट पर्टिकुलर इफेक्ट विल बी अप्लाइड ऑन योर पिक्चर। अंडू कर रहे हैं इसको। बट उसके अलावा अगर आपको कुछ और करना है तो प्रीसेट के बाद भी यहाँ पे देखिए शेडो, शेडो के भी इतने डायरेक्शन हैं, बाहर की तरफ इतनी सारी तरीके से आप डायरेक्शन में शेडो दे सकते हैं। ये देखिए आप अंदर की तरफ शेडो दे सकते हैं, इवन नीचे की तरफ भी आप शेडो दे सकते हैं। ये देखिए पिक्चर के नीचे ये आ गई शेडो, ये दिखा रहा है। तो वंस अगेन इट्स योर डिसीजन कि आप क्या रखना चाहते हैं। पिक्चर का साइज थोड़ा छोटा कर देंगे तो शेडो हमारे स्लाइड में ही दिख रही है। और शेडो ही नहीं आई है, शेडो का अगर आप कलर भी चेंज करना चाहें, जैसे अभी ग्रे कलर की शेडो आ रही है, बट इफ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ शेडो यू हैव टू कम टू दिस ऑप्शन, दैट इज शेडो ऑप्शंस। You have to click on this option and then you have to click on the color. So whatever color of your choice is, you simply have to select the color, and once you click on that color and see that color is there, although it is very dim. तो अगर आप मान लीजिए चाहते हैं कि थोड़ा डार्क हो जाए, शेडो दिखे लेकिन थोड़ा डार्क दिखे, हालांकि तो शेडो बहुत ही लाइट दिखती है, बट स्टिल इफ यू वांट टू डिस्प्ले इट इन डार्क इफेक्ट देन यू हैव टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जैसे जैसे आप डिक्रीज करेंगे सी शेडो की जो है ये डार्क होते चली जा रही है, दिस वन। तो इस तरह से यहीं पे हम नाम भी लिख सकते हैं एम्प्लॉय का। हाँ, यहाँ नाम लिख सकते हैं, लेकिन नाम अपने आप नहीं लिख सकते, यहाँ नाम लिखने के लिए फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यू आर नॉट गिवन एनी स्पेस हियर टू राइट एनीथिंग, यू आर सपोज्ड ओनली टू राइट हियर और हियर। But still, if you want to write name of employee, then what you need to do? You have to come to this insert option. Then see a box, text box option is here. You have to click here. Then you have to draw a text box, and then your cursor is blinking here, and then you can type the name of your employee, this one. तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन करने के लिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मतलब आप कुछ करना चाहते हैं तब आप फिर इस तरह से थोड़ी अलग से मेहनत करेंगे और तब आप काम करेंगे। क्लियर है आपको? जी। तो ये टेक्स्ट बॉक्स में आपने नाम भी लिख दिया, पिक्चर भी आ गई, क्योंकि डिफॉल्ट लेआउट में तो यू वर गिवन ओनली 2 boxes, in fact 3 boxes. One is this one in which you need to write the title of your slide, then this box you used to insert a picture, and in this box you wrote something about that particular person. But if you want separate box in which you want to write the name of that person, then you have to use this option through which, that is insert text box, through which you can write the name of the person. Clear? जी, क्लियर। तो ये चीज आपने देखी, यहाँ पर बहुत सी चीजें थी, ये शेडिंग है, शेप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो, एक किसी भी कलर से आप ग्लोइंग इफेक्ट दिखा सकते हैं पिक्चर को, मतलब ये सब पिक्चर को थोड़ा इनहेंस करने के लिए ही हो रहे हैं यूज। अब चॉइस आप ही की है कि आप कैसा देखना चाहते हो, वो आपकी अपनी मर्जी पर है। सॉफ्ट एजेस हैं, तो बहुत ही, अभी तो देखिए जो एजेस है हमारी पिक्चर की वो कितनी एकदम शार्प है, लेकिन एजेस को आप सॉफ्ट कर सकते हैं, इतना सॉफ्ट कर सकते हैं, इतना सॉफ्ट कर सकते हैं, यहाँ तक रख सकते हैं, इतना भी रख सकते हैं। तो देखिए अब ये मतलब आप सोचिए पिक्चर क्या आई थी और क्या से क्या होती चली जा रही है। तो आप कुछ भी ऐसा बना सकते हैं पिक्चर को, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज आपको अपने फेवरेट प्लेयर के ऊपर ही मान लीजिए बनाना है, फेवरेट फुटबॉलर पे ही आप प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं, तो पिक्चर तो आप डाउनलोड कर रहे हैं उसकी नेट से, लेकिन उन पिक्चर्स को भी आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ दिखा सकते हैं। तो ये सॉफ्ट इमेजेस का ऑप्शन है, अगर नहीं चाहिए तो कह देंगे नो सॉफ्ट इमेजेस। अगेन यहाँ बेवल थोड़ा सा देखिए, थोड़ा उभरा हुआ और ये अलग अलग इफेक्ट्स हैं, इस तरह से आप बेवल्ड फॉर्म में भी दिखा सकते हैं पिक्चर को। बेवल्ड भी नहीं है, फिर आपके सामने 3D इफेक्ट्स हैं, तो रोटेशन में आप देखना चाहें ऐसे ऐसे, ये इतने सारे डायरेक्शंस हैं, जैसे आप देखना चाहो आप ही की चॉइस है, जैसा भी आप रखना चाहो बस वैसे आप पिक्चर पे क्लिक, ऑप्शन पे क्लिक करोगे और आपकी पिक्चर पे वो चेंजेस अप्लाई होते चले जाएंगे। तो ये सब चीजें आप जो है करते हैं। क्लियर है आपको?
कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पिक्चर हमने इंसर्ट की, अभी हम सारे के सारे इफेक्ट्स यहाँ से अंडू कर दिए, आपने ये पिक्चर इंसर्ट की लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे फाइन आर्ट अमेरिका। सपोज आप नहीं चाहते थे कि ये चीज लिख के आए पिक्चर में, बट ऑब्वियसली ये अगर पिक्चर का पार्ट है तो वो पिक्चर में ही रहेगा। मगर हाँ, आपके पास ये ऑप्शन है कि इस पोर्शन को आप रिमूव कर दें, और रिमूव करने के लिए यू नीड टू यूज ऑप्शन क्रॉप इमेज। तो क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो क्रॉपिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, इमेज तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ही, यहीं पर फॉर्मेट टैब में ही देखिए यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है क्रॉप, आप इस पर क्लिक कर दें। तो क्लिक करने पर जो सिलेक्शन पॉइंट्स है देखिए वो ब्लैक कलर के ऐसे बॉर्डर्स में बदल गए। अब जिस एंड से आपको क्रॉप करना है पॉइंटर को वहां रखें, जैसे मुझे नीचे से क्रॉपिंग करनी है, पॉइंटर को यहाँ पे मैंने रखा है ऐसे, माउस का लेफ्ट बटन हमने दबाया और जितना हिस्सा क्रॉप करना है उतना इनवर्ट ड्रैग कर दिया अपने माउस के पॉइंटर को, यहाँ तक रखा और छोड़ दिया, ये देखिए, और फिर इसी पे क्लिक कर दिया। अब ये पिक्चर हमारी इतनी बन गई। अब आप इसे बढ़ाएंगे भी तो ये उतनी ही बढ़ेगी, वो जो स्पेस आपने, वो जो इसमें आपने इमेज का उतना पोर्शन आपने क्रॉप किया है वो अब आपको नहीं दिखेगा। बट सपोज क्रॉप करने के बाद आज ही, या मान लीजिए 2 महीने के बाद या 2 साल के बाद आपको लगता है कि नहीं ठीक है, लिखा ही तो था, हमें चाहिए, हमको वो जो क्रॉप किया था पोर्शन वो भी अनक्रॉप करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी टाइम के बाद पिक्चर को सिलेक्ट करके रखें, सेम क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाएं, और अब ये जहां से आपने क्रॉप किया, ऑब्वियसली ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने किस एंड से उसको क्रॉप किया था, तो वहां पे जाएं और इसे बाहर की तरफ ड्रैग कर दें। थोड़ा थोड़ा ड्रैग करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि पिक्चर बहुत ज्यादा मतलब ओवर क्रॉप हो जाए, तो क्योंकि हमें अंदाजा रखना है इस बात का कि हमारी पिक्चर कैसी थी, तो बहुत ज्यादा नहीं ड्रैग करेंगे, थोड़ा थोड़ा ड्रैग करते रहेंगे, और जब हमें लगे फाइनली कि हाँ हो गया तो फिर वापस क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से पिक्चर्स को क्रॉप या अनक्रॉप भी आप कर सकते हैं। क्लियर जी। तो ये तो बात हो गई हमारी क्रॉपिंग की और मतलब इमेज को इंसर्ट करने की। अब इमेज के बाद में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट इज अ काइंड ऑफ आर्ट गैलरी इन विच सेवरल क्लिप्स आर सेव्ड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। तो बस आपको अगर कोई क्लिप चाहिए तो आपको सिर्फ यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने पर राइट हैंड साइड पे क्लिप आर्ट का विंडो खुल जाता है आपके सामने, जिसमें वैसे तो इट इज एक्सपेक्टिंग यू टू राइट द नेम ऑफ द कैटेगरी एंड देन इट विल डिस्प्ले द पिक्चर्स द क्लिप्स ऑफ दैट कैटेगरी इन दिस बॉक्स। बट आपको तो कोई भी अभी नहीं पता कौन सी क्लिप आर्ट होती है और उसमें कौन सी कैटेगरीज हैं, तो इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट सिंपली क्लिक ऑन दिस गो ऑप्शन। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, क्लिप आर्ट गैलरी की डिफरेंट गैलरीज के डिफरेंट पिक्चर्स को आपके सामने यहाँ पर खोल करके दिखा देगा। ये सब आपको क्लिप्स मिल रही हैं। अब जैसी भी क्लिप आपको चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस ही हैं वो क्लिप्स भी, तो जैसी क्लिप भी आपको चाहिए वो क्लिप आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से ले लिया, सपोज मुझे यहाँ से लेना है, तो यहाँ पे हम आए और सपोज मुझे ये इमेज चाहिए, तो बस हम इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, और डबल क्लिक करने पर, नहीं सिंगली करेंगे, मैंने डबल गलती से कर दिया, सिंगली क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही पिक्चर जो है वो क्लिप हमारी आ गई। और एक बार क्लिप आ गई फिर आप वही, आप इसे रिसाइज भी कर सकते हैं और वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आपने पिक्चर के साथ अभी की हैं, सारी चीजें यहाँ पर आप क्लिप के साथ भी कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है आप क्लिक करें, ये देखिए क्लिक करते ही वो पिक्चर यहाँ आ जाएगी। तो ऐसे डिफरेंट क्लिप्स हैं। इवन वैसे तो ऑप्शन ये भी है कि आप क्लिप को इंसर्ट ही नहीं कर सकते, आप क्लिप में मॉडिफिकेशंस जो कर रहे हैं, मतलब वो फॉर्मेटिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप क्लिप को मॉडिफाई माने एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर आपने एक मशीनरी की हमने यहाँ पर ले ली और ये क्लिप हमने इंसर्ट की है। अब इस क्लिप को अगर हमने इंसर्ट किया और सपोज इस मशीन में हम कुछ कलर चेंज करना चाहते थे, जैसे मान लीजिए हम ये ब्लू कलर जो है इसको कुछ और कलर देना चाहते थे, तो आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप ये काम कर सकते हैं क्लिप्स में। पिक्चर्स में नहीं कर सकते थे कि आप रोनाल्डो की पिक्चर को आप कलरफुल बना देते, नहीं, वो जैसी मिल रही थी वैसी ही थी, लेकिन इसमें आप ये काम कर सकते हैं कि इसके ब्लू कलर को कुछ और कलर दिखाना है, या स्टेयरिंग का कलर चेंज करना है, या चेयर का कलर, सीट का कलर चेंज करना है। तो लेकिन वो भी तभी जब क्लिप आर्ट आपको परमिट करेगा, तो उसके लिए क्या करना है, टू चेक कि वेदर वी आर अलाउड टू डू सो और नॉट, आप पॉइंटर रखिए पिक्चर पे और राइट क्लिक करें। तो जब आप राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने पर एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे, एडिट पिक्चर।
आप इस पे जाएंगे तो ये एक्चुअली डायलॉग बॉक्स खोलेगा और आपको वार्न करेगा कि आप ये खोल तो रहे हैं, लेकिन ये पिक्चर अगर आप एडिट मोड में खोलते हैं तो ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी हुई है, देन यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल कि आप उसे कैसे मैनेज करें। तो स्टिल इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट तो आप यस पे क्लिक करें, तो वो आपको बता रहा है। तो हमने कहा हाँ भाई हमें तो करना है, तो हमने यस कर दिया। अब यस करने के बाद देखिए अब ये पिक्चर डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड हो गई है। जैसे ये ब्लू कलर का बॉक्स देखिए बाहर अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गया। अब देखिए हर चीज को आप सेपरेटली सिलेक्ट कर सकते हैं, व्हील अलग सिलेक्ट हो रहे हैं, हर चीज का कलर आप अलग अलग कर सकते हैं। तो सपोज आपको सीट का कलर चेंज करना था, जो डार्क ये ब्लैक कलर है, डार्क ग्रे कलर है, इसको आपको कोई और कलर देना था, तो उस शेप को हमने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में आए और यहाँ से चले गए शेप फिल में, और जो भी कलर हमें देना है वो कलर हम दे देंगे, हमारी मर्जी, जो भी पसंद हो हमको, बिल्कुल ही डिफरेंट कलर दे देते हैं। ऐसे ये जो ब्लू कलर की बार है इसका भी कलर चेंज करना है, यहाँ आए इसको हमने कोई और कलर दे दिया, सपोज ये दे दिया, और यहाँ भी दे दिया। तो ऐसे मतलब जिस भी चीज का आप कलर चेंज करना चाहते हैं, फिलहाल हमने इतना किया और उसके बाद हमने इसको बाहर क्लिक कर दिया। तो बाहर क्लिक करने के बाद अब ये ऑब्जेक्ट फिर आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस तरह से क्लिप आर्ट में आप ये कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। हालांकि तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ अगर आपको चाहिए ही है तो फिर आप ये चीज यूज कर सकते हैं। क्लियर है आपको? मान लीजिए कोई कोटेशंस अगर हमें इंसर्ट करनी हो, कोई भी हाँ कोटेशंस, हाँ हाँ। तो वो तो कैसे वैसे तो करेंगे एक, मैं? हाँ एक बॉक्स बना ही हुआ है यहाँ पे, कोट्स तो लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए ही होगा, तो हाँ। एक बॉक्स तो यहाँ बनाइए, वो तो लिखना है अगर आपको तो यही इसी में लिख दीजिए, मान नहीं लीजिए। नहीं, ये तो लिखना है व्हाट वी ऑलरेडी नो, बट चाहे हाँ कुछ होते हैं ना ऑथर्स की होती हैं, हाँ हाँ, जैसे तो वो उनकी। फिर वही इंसर्ट, और इसी में चाहिए आपको ना कोटेशन के लिए। जी। हाँ तो बस वही टेक्स्ट बॉक्स, आप क्लिक करिए टेक्स्ट अच्छा, बॉक्स। मतलब इसमें कोई ऐसी स्टोरेज वाली कुछ नहीं है जिसमें हम मतलब अलग से ये कंप्यूटर अपने आप दे देगा? नहीं नहीं नहीं, वही आप ही को यूज करना है, वही मैं बता रही हूँ ना कि ओके अपनी ओके, तरफ से अंडरस्टूड। कुछ नहीं। आई थॉट कि मतलब ये ऑप्शंस भी रहता होगा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है इसमें, तो आपको जैसे बस क्लिप में मान लीजिए हमें वी वांट टू फाइंड अ क्लिप समथिंग रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी, तो कैन वी फाइंड सर्च ऑप्शन? रिमेनिंग इन पावर पॉइंट। हाँ, मतलब जैसे ये नहीं एक नहीं, फोर्कलिफ्ट रिमेनिंग का इन पावर एग्जांपल। पॉइंट तो नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन या स्लाइड अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको ब्राउजर की विंडो ओपन करनी होगी। आप गूगल पे जाएं, जैसे मान लीजिए अभी आप ही से कह दिया जाए कि अपॉर्चुनिटी पे प्रेजेंटेशन बनाइए, तो आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाइए, मतलब जस्ट इन ऑर्डर टू हैव सम गाइडेंस ओनली, आपको कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बस आप कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आए और आपने अपना टॉपिक लिख दिया वही कि अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, ऐसे हमने केवल 2 ही कीवर्ड्स डाल दिए यहाँ पे और लिखने के बाद एंटर किया। तो अब ये देखिए यहाँ पर काफी सारे इमेजेस हमें मिल जाएंगे, इमेजेस अगर आपको चाहिए तो इमेजेस मिल जाएंगे ऐसे, है ना। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है, जैसे अब इस तरीके का आपको बनाना है तो ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में आपके पास अवेलेबल है। आप ऑर्गेनाइजेशन में ये है, ये है, तो मतलब प्रेजेंटेशन पैकेज आपको नहीं देता अपनी तरफ से। अब आपको अगर चाहिए तो फिर उसके लिए आप नेट से हेल्प ले सकते हैं, पर प्रेजेंटेशन पैकेज आपको उसके लिए हेल्प नहीं करेगा। तो ये क्लिप आर्ट में मान लीजिए हमें नेट से अगर चूज करके वहां भेजना हाँ है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। सपोज ये इमेज आपको चाहिए थी, मान लीजिए यही वाली इमेज हम ले लेते हैं। ये वाली मैंने, ये जो फनल वाला बना है ना मैम, हाँ हाँ ये ले लेते हैं मान लीजिए। तो सपोज ये चाहिए, तो पॉइंटर आपने इसको कहीं भी रखिए, राइट क्लिक करके क्या कहेंगे, सेव इमेज एज, आप इसे सेव कर लें। कहाँ सेव करेंगे वो आपकी मर्जी, आप कहाँ करना चाहते हैं। तो मैंने पिक्चर्स फोल्डर में इसको सेव कर लिया और मैंने इस पिक्चर को नाम ही दे दिया अपॉर्चुनिटी, और नाम दे करके फाइल को कह दिया सेव। ठीक, अब आप इसे बंद कर दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप वापस पावर पॉइंट में आइए और आपको कोई यहाँ पर स्लाइड में वही चाहिए इमेज, तो अब ये ध्यान रखना है कि वो भले ही आपका डायग्राम है लेकिन वो किस तरह से सेव्ड है आपके कंप्यूटर में, एज अ पिक्चर। तो इंसर्ट पिक्चर पे जाइए, कहाँ पे सेव किया था हमने, पिक्चर्स फोल्डर में सेव किया था, ये देखिए हमारी फाइल पड़ी है। हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट कह देंगे, एंड दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट एनी पिक्चर। क्लियर? जी। अब ये जरूर है कि इसमें आपको एडिटिंग करनी है, जैसे इसमें तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं देखना चाहेंगे, नहीं दिखाना चाहेंगे, तो एक्चुअली तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम ये ऊपर वाला पोर्शन तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, इसे क्रॉप बिल्कुल। कर दीजिए। और और ये तब इसके अंदर भी
टनल के अंदर भी जो ये बने हुए हैं ये भी नहीं चाहिए? नहीं नहीं, वो तो फिर अब इसमें ऑप्शन होगा अगर एडिट करने का, तो देखिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स कि ये इमेज एडिटेबल नहीं है ना। तो वो हर चीज, क्योंकि जो चीज हम बाहर से लेके आ रहे हैं वो चीज को हम एडिट नहीं कर सकते तब तक जब तक कि हमें उसकी परमिशन ना मिले। तो इसमें नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपसे बोला कि अब ये रोनाल्डो वाली पिक्चर थी, अब सपोज इसमें हम मान लीजिए कुछ चेंज करना चाहते थे, तो यहाँ एडिट का ऑप्शन ही नहीं है। एडिट का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, वहीं पर आप एडिट कर सकते हैं। अब इसमें था तो आपने इसे एडिट किया, लेकिन जिसमें नहीं होता है उसको आप एडिट नहीं कर सकते। करेक्ट। ओके, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, फिर कल आपको आगे, कल का मतलब मंडे को फिर कंटिन्यू जी करते हैं हम। हाँ, ओके देन, ओके ठीक है, थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर द डे।